नमस्कार, स्वागत है आपका एशियन सरदार शहर में और शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों की। सादुलपुर नगरपालिका मंडल की हुई साधारण सभा की बैठक गुरुवार को। बैठक में सभी प्रस्ताव सर्वसम्मति से किए गए पारित। सादुलपुर नगरपालिका मंडल साधारण सभा की बैठक गुरुवार शाम को हुई। बैठक में रखे गए सभी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए, लेकिन सफाई व्यवस्था के मामले को लेकर पक्ष व विपक्ष के पार्षदों में तीखी तकरार नजर आई। पालिका अध्यक्ष रजिया गहलोत की अध्यक्षता में हुई बैठक में विधायक डॉक्टर कृष्णा पूनिया व पालिका उपाध्यक्ष ललिता पूनिया भी उपस्थित रही। बैठक में टाउन हॉल निर्माण के लिए भूमि आवंटन करवाने, कोरोना महामारी के बीच अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने, खुले पड़े ट्रांसफार्मर की 4 दीवारी बनाने सहित विभिन्न प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया। बैठक में अधिशासी अधिकारी अरुण सोनी नगरपालिका ने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सभी का आभार व्यक्त किया। इससे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी एवं अधिशासी अधिकारी की माता के निधन पर सभी ने शोक प्रकट कर उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दी। देखिए, इसके अंदर कुछ एजेंडे हैं जो नगर पालिका के भवन निर्माण से संबंधित भी है, सफाई व्यवस्था को लेकर भी है, पट्टे नियमन का कार्य करने के लिए भी है। तो इस तरीके के काफ़ी कार्य साधारण सभा की मीटिंग में लिया गया है। और क्योंकि कोविड की वजह से काफ़ी देरियां भी चली और आज जिस तरीके से सर्वसम्मति से जो पास हुए हैं, उम्मीद करते हैं कि हमारी चेयरमैन महोदया के निर्देशानुसार जल्द से जल्द इन कार्यों को पूरा कर लिया जाएगा। विधायक निवास पर मनाई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महान विभूतियों की प्रतिमा पर किए श्रद्धा सुमन अर्पित। 2 अक्टूबर शुक्रवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर आज विधायक निवास पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महान विभूतियों को याद कर उनको पुष्प अर्पित किए। इस मौके पर सभी वक्ताओं ने दोनों महान विभूतियों के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। उसके बाद सभी कार्यकर्ताओं ने विधायक के निवास से गांधी चौक तक रैली निकालकर नए कृषि कानून व कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी प्रियंका गांधी के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा की गई अभद्रता को लेकर विरोध प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कार्यक्रम में कांग्रेस नगर अध्यक्ष महावीर माली, पूर्व प्रतिपक्ष नेता राजकरण चौधरी, पूर्व पार्षद राजेश पारीक, युवा नेता जितेंद्र स्वामी, सुरेश तिवाड़ी, माणकचंद भाटी, मास्टर उमरदीन, भूमि विकास चेयरमैन ईसर राम डूडी, प्रधान ताराचंद सारण, जितेंद्र राजवी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस वक्त आप सरदार शहर के गांधी चौक का दृश्य देख सकते हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा आज नए कृषि कानून को लेकर गांधी जयंती पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पे इससे पहले विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा के आवास पर गांधी जयंती मनाई गई थी और साथ ही सभी कार्यकर्ताओं द्वारा गांधी जी की जयंती पर इस महान व्यक्तित्व को नमन किया गया था, पुष्पांजलि की गई थी। और इस वक्त आप देख रहे हैं गांधी चौक पर नए कृषि कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सभी कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पे आए हुए हैं और इस वक्त सरकार विरोधी नारे यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। वापस लो, वापस लो, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नया जो कृषि कानून बना है उसको लेकर काफ़ी आक्रोश है कांग्रेस कार्यकर्ताओं में। इनसे बात करेंगे कि किस तरह की खामियां हैं कानून में और आज कैसे विरोध किया जा रहा है। हमारे साथ हैं उप प्रतिपक्ष नेता राजकरण चौधरी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा आज किस किस चीज़ का विरोध किया जा रहा है यहाँ? आज हमने जो केंद्र सरकार ने जो कानून बनाया है किसानों के विरोध में, किसान, मजदूर, व्यापारी, ट्रांसपोर्टर सभी का दमन का जो ये कानून बनाया गया है, उस कानून का विरोध, पुरजोर विरोध पूरे राजस्थान और पूरे हिंदुस्तान में करने के लिए आज का दिन मुकर्रर है। और हम ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की तरफ से हमारे विधायक जी के निर्देशानुसार हम आज इसका विरोध प्रकट कर रहे हैं। नंबर 2, कल जो यूपी में हमारे नेता राहुल जी गांधी और प्रियंका जी गांधी के साथ जो यूपी सरकार द्वारा जाति की गई और उसके विरोध में भी अब आज इकट्ठे होकर उस सरकार की प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं का यहाँ आप देख रहे हैं विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कल कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ जब
बदतमीजी हुई थी जब वो हथरस जा रहे थे पीड़ितों से मिलने के लिए उस वक्त, उसी को लेकर भी यहाँ पे विरोध हो रहा है। और नया जो कृषि कानून बना है उसको लेकर भी यहाँ पे विरोध किया जा रहा है। इससे पहले आवास पर आज गांधी जयंती मनाई गई थी, क्या आयोजन हुआ था? ऐसा है कि आज दो महान विभूतियों का जन्म इस हिंदुस्तान में हुआ और उनकी वजह से हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं अपितु पूरी दुनिया में एक हिंदुस्तान का एक अलग नक्शे में जो है एक देदीप्यमान नक्षत्र की तरह जो महान विभूतियाँ हैं। महात्मा गांधी 2 अक्टूबर को जन्म हुआ, लाल बहादुर शास्त्री जिनका 2 अक्टूबर में जन्म हुआ। लाल बहादुर शास्त्री एक सामान्य और गरीब परिवार में पैदा हुए और सर्वोच्च पद पर पहुंचे। हालांकि बहुत कम समय पर वो देश के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन ये जितने दिन तक रहे उन्होंने पूरे देश को एक नई दिशा और एक नया मतलब निर्देश दिया। उन्होंने 2 नारे दिए, जय जवान जय किसान। और आज जवान अगर कमज़ोर है तो देश कमज़ोर है, किसान कमज़ोर है तो देश कमज़ोर है। आज पूरी दुनिया में, पूरे भारतवर्ष में किसानों के विरुद्ध जो आक्रोश हो रहा है वो इस बात का हो रहा है कि अगर किसान टूट गया तो देश टूट जाएगा। तो आज के दिन हमें ये संकल्प लेना है कि लाल बहादुर शास्त्री ने जो 2 नारे दिए थे उसको हमें जिंदा रखना है। महात्मा गांधी ने जो सत्य और अहिंसा का जो मार्ग हमें बताया था उस मार्ग पर चलना है ताकि हमारा देश जो है सही मायने में विश्व गुरु बन सके। और 2 महान विभूतियों का जन्मदिन है और उस पर उनको दोनों को पुष्पांजलि कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा दी गई है। नगर अध्यक्ष महावीर माड़ी हमारे साथ है, इनसे बात करेंगे। क्या मांग है अब आपकी सरकार? हमारे पूरे कांग्रेस, हिंदुस्तान पूरी कांग्रेस इस काला कानून जो मोदी सरकार ने हिंदुस्तान में जो पास किया है उसके विरोध है। ये कानून किसान, मजदूर और गरीब के लिए एकदम खिलाफ है। और यूपी सरकार में एक हरिजन बेटी के साथ बलात्कार हुआ, उसका रात के टाइम में ही उसका दाह संस्कार कर दिया। और हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल जी गांधी वहाँ उसके पीड़ितों से मिलने के लिए जा रहे थे तो वहाँ की पुलिस, वहाँ के मुख्यमंत्री द्वारा पुलिस को निर्देश दे दिए कि वहाँ कोई नहीं जा सकता, गुंडागर्दी। तो हिंदुस्तान में किसी पीड़ित से मिलने जाने के लिए किसी को मना है, लेकिन इस मोदी सरकार ने इस देश में ये आरएसएस वालों की मिली भगत से इस देश को कहाँ ले जा रहे हैं, कहाँ ले जाएंगे। इस कांग्रेस ने अपने खून और पसीनों से इस देश की सेवा की और इस देश को आगे बढ़ाया। आज ये इस देश की जो सरकारी संपत्तियां हैं ये बेच रहे हैं, कभी रेलवे बेच रहे हैं, कभी किसी चीज़ को बेच रहे हैं। और ये यदि ऐसे ही करते रहेंगे और इस देश की जनता विरोध नहीं करेगी तो एक दिन इस देश को वापस गुलाम होने की नौबत पर ला देंगे। सरकार की नीतियों को लेकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और इस वक्त आप देख रहे हैं सभी कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पर आज इकट्ठे हुए हैं और गांधी जयंती पर विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। किस तरह की खामियां है इस जो नया कृषि कानून लाई है केंद्र सरकार? ये जो कृषि कानून है ना, ये जैसे मंडियां बनी हुई हैं तो मंडियों में अनाज नहीं आए, खुले में अनाज बिकेगा। खुले में अनाज बिकेगा तो जो देश के पूरे धनासेठ हैं वो है जो गांव में खरीद के स्टोरेज कर लेंगे। और दूसरा इन्होंने ये कानून बनाया है कि भैया जो स्टॉक सीमा है वो तोड़ी गई है, तो स्टॉक सीमा तोड़ी गई है। पूरे देश में 10, 20, 50 ऐसे राजघराने ऐसे पूंजीपति हो जाएंगे, पूरे किसान के अनाज को है जो वो स्टोरेज कर लेंगे और वो मन मर्जी से अपना है जो वो भाव लेंगे और देश की जनता को है जो बहुत बड़ा नुकसान होगा। इस तरह का विरोध किया जा रहा है यहाँ पे। जो हम आज का जो गांधी जयंती के ऊपर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो कानून, काला कानून के विपक्ष में उसको वापस लेने के विपक्ष में हमने ये धरना दिया है। और यूपी सरकार जो बलात्कार कांड हुआ है और हमारे नेताओं का जो अभद्र व्यवहार किया गया है उसको विरोध में हम यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका पूरा विरोध कर रहे हैं। मोदी सरकार ये जो काला कानून इसको वापस लेना ही पड़ेगा, ये गलत कानून है। तो राज्य सरकार के आदेशानुसार और सरदार शहर विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा के आदेशानुसार आज सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांधी चौक में अपना यहां पर विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाया है। इसी के साथ मैं मुनालाल राव, आप बने रहिए एशियन सरदार शहर में। धन्यवाद। 23 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध अवस्था में मौत, पीहर पक्ष ने लगाया जहर देकर मारने का आरोप।
तहसील के भानीपुरा थाना अंतर्गत गांव रातूसर में विवाहिता की कीटनाशक पीने से संदिग्ध अवस्था में मौत का मामला सामने आया है। विवाहिता के पिता महावीर दास पुत्र रामदास स्वामी भोजासर छोटा ने थाने में रिपोर्ट दी है कि मेरी बेटी सरोज की शादी 3 वर्ष पूर्व किशन दास पुत्र महावीर दास स्वामी निवासी रातूसर के साथ हुई थी। 1 अक्टूबर को शाम 5 बजे मेरे रिश्तेदार प्रताप दास स्वामी रातूसर ने मुझे फोन पर बताया कि तुम्हारी बेटी सरोज ने खेत में कीटनाशक पीकर जान दे दी है। जिसके बाद मैंने परिवारजनों के साथ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि मेरी बेटी को शादी के बाद से मेरे दामाद व मेरी बेटी के सास ससुर उसे परेशान करते थे। मेरी बेटी अक्सर हमें फ़ोन करती थी कि मेरे साथ मारपीट करते हैं, वह मुझे परेशान करते हैं, मुझे आप आकर ले जाओ। इसी को देखते हुए 10 दिन पहले मेरा बेटा लाल दास सरोज को लाने के लिए रातूसर गया तो ससुराल पक्ष के लोगों ने गलती स्वीकार की और कहा आगे से ऐसा नहीं होगा। तब लाल दास सरोज को वहीं छोड़कर वापस आ गया। लेकिन ससुराल पक्ष के लोगों ने गुरुवार 1 अक्टूबर को मेरी बेटी को जहर देकर मार डाला, जिसकी हमने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाकर शव को सरदार शहर राजकीय अस्पताल लेकर आए हैं। बानीपुरा थाना के एसआई रिछपाल सिंह ने बताया कि परिजनों की रिपोर्ट पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द करने की कार्रवाई की जा रही है। मामला है सर ये है कि बिरबल दास स्वामी ने रिपोर्ट दी कि निवासी भोजासर छोटा ने रिपोर्ट दी कि मेरी लड़की सरोज की शादी 3 साल पहले हुई थी। किशन दास महावीर दास निवासी रातूसर के साथ हुई थी। शादी के बाद से ये तंग परेशान कर रहे थे। कल हमारे पास टेलीफोन आया कि स्प्रे पीने से मृत्यु हो गई है, जिन्होंने मेरी लड़की को तंग परेशान कर कीटनाशक दवा से मार दिया है, जिसकी जांच गिरधारी लाल जी सीओ साहब सदासर कर रहे हैं। पोस्टमार्टम हो गया सर? पोस्टमार्टम के लिए लाश अभी लेकर आए, हुआ नहीं है। मौत रूम में रखाई हुई है, डॉक्टर साहब आ रहे हैं। तारानगर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मनाई जयंती। गांधी व शास्त्री की प्रतिमा पर किए पुष्प अर्पित। तारानगर की ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में पीसीसी सदस्य पुष्कर दत्त इंदौरिया की उपस्थिति में जयचंद शर्मा व कृष्ण सारण के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई। कार्यकर्ताओं ने गांधी व शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उनकी जीवनी पर प्रकाश डालते हुए दोनों को नमन किया। इस मौके पर हरीश सिंह बेनीवाल, सुरेंद्र सहारण, हेतराम प्रजापत, मान सिंह सैनी, कुंदन सैनी, हरीश कबाड़ी सहित कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। दो अक्टूबर को श्री महात्मा गांधी जो हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं, उनकी धूमधाम से जयंती मनाई गई। वह साथ में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी आज जन्मदिन मनाया गया और इस समय हमारे तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय में उपस्थित होकर के श्री पुष्कर दत्त जी इंदौरिया की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम आयोजन किया गया है और इस मौके पर श्री सुरेंद्र कुमार पूर्व सारण घासवास सरपंच व अन्य हमारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो उपस्थित रहे। हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कार्यालय तारानगर में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष जयचंद शर्मा, मेरे साथी और पुष्कर दत्त इंदौरिया पीसीसी सदस्य की उपस्थिति में भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 151वीं जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई। इनके साथ ही आज शास्त्री जी की जयंती भी हमने मनाई। इस अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं ने गांधी जी और शास्त्री जी की जयंती पर मिठाई बांट करके खुशियां मनाई। और केंद्रीय विद्यालय में राजगढ़ ग्राम पंचायतों के मतदान दलों को अंतिम प्रशिक्षण देकर किया रवाना। कल होगा मतदान। चूरू जिला मुख्यालय पर आज केंद्रीय विद्यालय में राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में सरपंच व वार्ड
पंच पद के लिए कल मतदान होना है। आज केंद्रीय विद्यालय में अंतिम प्रशिक्षण देकर मतदान दलों को राजगढ़ क्षेत्र की ग्राम पंचायतों के लिए रवाना किया गया। हम यहाँ पर कल जो राजगढ़ उपखंड के लिए पंचायत समिति के चुनाव है उसके लिए हम आज यहाँ पर पार्टियों को मतदान दलों को रवाना कर रहे हैं। प्रत्येक मतदान दल में हमने 5 कार्मिक लगाए हैं जो कल के मतदान की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न करेंगे। उनके ऊपर हमने एक आरओ लगाया है और एक जेडो लगाया है जो सारे प्रक्रिया का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन करेंगे। आज इनको प्रशिक्षण देने के पश्चात सारी सामग्री देकर इनको अपने गंतव्य स्थान पर रवाना किया जाएगा जो कल 68 ग्राम पंचायत के लिए सरपंच के होने वाले चुनाव की प्रक्रिया को वहां जाकर संपन्न करवाएंगे। आपका नाम? डॉक्टर जेपी खान। कोरोना योद्धाओं का किया गया सम्मान। बीसीएमएचओ कार्यालय में आज गांधी जयंती के अवसर पर चिकित्सा विभाग के 50 कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया। चूरू जिला मुख्यालय पर आज बीसीएमएचओ कार्यालय में गांधी जयंती के अवसर पर चिकित्सा विभाग के 50 कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया। इस मौके पर पहले 2 मिनट का मौन रखा गया। इसके बाद गांधी जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। फिर जिला कलेक्टर प्रदीप के गावड़े, सीएमएचओ डॉक्टर मनमोहन गुप्ता, बीसीएमएचओ डॉक्टर एहसान गोरी, राजकीय डीबी अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर गोगाराम दानोदिया ने चिकित्सा विभाग के 50 कोरोना योद्धाओं को प्रशस्ति पत्र व प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। आज गांधी जयंती के उपलक्ष्य में जो 50 कोरोना योद्धा थे उनका सम्मान का कार्यक्रम चूरू खंड के द्वारा रखा गया था। इसके अंदर जो कोविड महामारी के अंदर हमारे जो चिकित्सक और पैरामेडिकल ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर राजस्थान शहीद हुए हैं उनकी याद में, उनकी स्मृति में 2 मिनट का मौन भी रखा गया। और जो टीम पिछले 6.5-7 महीने से लगातार 24 घंटे काम कर रही है उनका प्रोत्साहन के लिए, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए, उनके सपोर्ट के लिए आज जिला कलेक्टर महोदय यहाँ पर उपस्थित हुए और अपने करण कलमों से उन्होंने सम्मान किया है हमारी टीमों का, जो कि हमारा उत्साहवर्धन के लिए काफ़ी है। ऐसे ही चूरू खंड की टीमें काम आगे भी करती रहेगी और ऐसे ही हमारे प्रयास इस महामारी को रोकने के लिए जारी रहेंगे। धन्यवाद। वाल्मीकि महासभा ने मनाई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती। समाज द्वारा पूरे मोहल्ले में चलाया गया स्वच्छता अभियान। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर आज वाल्मीकि समाज ने बाबा रामदेव मंदिर में गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उनके जीवन से प्रेरणा लेने का संकल्प लिया। इस मौके पर वाल्मीकि समाज के कार्यक्रम में पधारे अधिशासी अधिकारी शिवराज कृष्ण का माल्यार्पण कर स्वागत किया। साथ ही सुबह 6 बजे से 9 बजे तक पूरे मोहल्ले में सफाई अभियान चलाकर सबको स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। कार्यक्रम में अधिशासी अधिकारी शिवराज कृष्ण, वाल्मीकि महासभा के अध्यक्ष जितेंद्र जेदिया, सफाई निरीक्षक अनिल कुमार आदि ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन पर प्रकाश डाला व उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर राष्ट्र सेवा का संकल्प लिया। कार्यक्रम में वाल्मीकि समाज के कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंस का यथावत पालन कर आए हुए सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। गांधी जयंती पर वाल्मीकि बस्ती में क्या क्या प्रोग्राम है? आज गांधी जयंती पर हमने पूरे शहर के लिए स्वच्छता अभियान शुरू किया है। इसके तहत उसकी शुरुआत जो हमारे स्वच्छता के सेनानी हैं उनके वार्ड से, वार्ड नंबर 38 से की गई है। वाल्मीकि जो ये बस्ती है यहाँ पर हमारे जो नगर पालिका के स्वच्छता सेनानी है उन्होंने आज पूरी सफाई की है पूरे वार्ड की और इस गांधी जयंती को की शुरुआत की है। इस सफाई विशेष ये है कि सफाई अभियान हमने नगर अभियान दीपावली महापर्व पर जो चालू किया है इसका शुभारंभ हमने हमारे स्वच्छता सेनानी जो हमारे सफाई कर्मचारी है उनकी बस्ती से वार्ड नंबर 38 से किया है। तो पूरे वार्ड की संपूर्ण सफाई की है। गांधी जयंती पे हमें गांधी जी स्वयं हमारी वाल्मीकि बस्ती में आकर उन्होंने सफाई का कार्य करवाया। इसलिए हम इस गांधी जयंती को इसलिए मनाते हैं कि हम सभी वाल्मीकि कर्मचारी हम पहले अपने वार्ड में सफाई करेंगे, क्योंकि पहले घर साफ होगा तो फिर आप लोगों की सफाई होगी। इसलिए हमने ये प्रोग्राम रखा। सीडीओ साहब को हमने निमंत्रण दिया और भी राजनेता को हमने निमंत्रण दिया, लेकिन वो नहीं आए, कोई कारणवश नहीं आया, वो कोई बात नहीं। लेकिन हम इसको धूमधाम से मनाते हैं और शहर में पूरे में वाल्मीकि समाज सफाई कर्मचारी जितने भी हैं वो हम पूरे समाज सफाई करेंगे। और आज हमने पूरी बस्ती में सुबह 6 बजे से लगाकर
9 बजे तक लगातार सफाई की है। ट्रैक्टर वाले भी है, ट्रॉली वाले है, दमदार भी है, सफाई कर्मचारी सारे के सारे। हम रोज हर साल इसी भांति मनाते हैं और आगे भी हम यही मनाते हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काली पट्टी बांधकर किया मौन प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ किए गए अभद्र व्यवहार की निंदा। तारानगर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज तहसील कार्यालय तारानगर के आगे काली पट्टी बांधकर मौन प्रदर्शन किया। साथ ही कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ किए गए अभद्र व्यवहार व अनैतिक आचरण के विरोध में हाथों में काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश प्रशासन व पुलिस के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं करने पर सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी। विरोध प्रदर्शन में मनोज जोशी, अरुण शर्मा, अकरम टाक, सुरजीत वर्मा, अदरीश बिसाईती, सलीम काजी सहित अनेक कार्यकर्ता शामिल हुए। सरकार द्वारा हमारे कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी गांधी को शांतिपूर्ण तरीके से जो कांड हुआ था यूपी के अंदर, उसके जो परिजन थे उनसे मिलने जा रहे थे, तो यूपी पुलिस प्रशासन द्वारा उनको बेवजह उनके साथ अनैतिक आचरण किया गया, जिसकी हमारे ताना तहसील के समस्त कांग्रेस कार्यकर्ता हम इसकी निंदा करते हैं और दोषी पुलिस प्रशासन तथा यूपी सरकार के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। गांधी जयंती पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने खादी भंडार में की खरीदारी। आत्मनिर्भर भारत बनाने पर दिया जोर। सरदार शहर आत्मनिर्भर अभियान सप्ताह समापन व गांधी जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने खादी भंडार में खादी वस्त्र आदि सामान की खरीदारी की। इस मौके पर जिला महामंत्री जितेंद्र शर्मा ने कहा कि हमें भारत को स्वावलंबी व सशक्त राष्ट्र बनाने के लिए स्थानीय उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। गांधी जयंती पर भाजपा नगर अध्यक्ष नारायण माली, महामंत्री राकेश जगरवाल, आत्मनिर्भर भारत अभियान के संयोजक मुकेश भामा, सह संयोजक देवी सिंह चौहान, नगर मंत्री किशन दर्जी, शंकरलाल सोनी, बजरंगलाल सोनी आदि ने भी खादी भंडार में खरीदारी कर आत्मनिर्भर भारत का संदेश दिया। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर किए फल वितरित। तारानगर के डॉक्टर जाकिर हुसैन शिक्षण संस्थान के संचालक समाज सेवी मोहम्मद जासम खोकर ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती सरकारी अस्पताल में मरीजों को फल व मास्क वितरण कर धूमधाम से मनाई। इस मौके पर पीसीसी सदस्य पुष्कर दत्त इंदौरिया, इमीलाल प्रजापत, डॉक्टर देवीलाल जोशी, कुंदन सैनी, हाजी यूनस होकर, अब्दुल्ला परवेज, अदरीस कबाड़ी सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर सरकारी अस्पताल में पूर्व व मास्क व सैनिटाइजर का वितरण किया। और ऐसे महापुरुषों के जयंती पर हमें कुछ करना चाहिए और समाज को सबको आगे आना चाहिए, जिससे एक अलग मतलब की सीख हो और बहुत से लोग कुछ सीखे, इससे ऐसा होना चाहिए। ऐसे महापुरुषों की मतलब जयंती पर हमें आगे आना चाहिए ताकि देश में एक अच्छा संदेश जाए और लोग आगे आए। सब्जी मंडी में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के मूर्ति स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित कर मनाई गई जयंती। चूरू जिला मुख्यालय पर सब्जी मंडी में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की मूर्ति लगी हुई है। यहाँ पर आज राजस्थान ब्राह्मण महासभा तथा गणगौर चौक विकास समिति व नगर परिषद सभापति पायल सैनी ने पुष्पांजलि अर्पित कर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई और उन्हें याद किया। अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म दिवस मनाया जा रहा है। आज यहाँ पर हमने लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्पार्पण करके उनके जन्म दिवस को मनाया है। लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे और उन्होंने गांधी जी के मरो या मारो के जो नारा था उसमें थोड़ा सा रूपांतरण करके देश में क्रांति लेके आए थे और देश की आज़ादी में उनका बहुत ही अच्छा योगदान रहा था। आज उनका जो योगदान रहा उसी के स्मरण में आज पूरे चूरू शहर ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर उनका जो जन्म दिवस है वो बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है।
राजस्थान ब्राह्मण महासभा और गणगौर चौक विकास समिति के संयुक्त तत्वाधान में हर वर्ष की भांति आज हम लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मना रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी ने राजनीति में सिद्धांत और नए आयाम स्थापित किए। इनको टाइम में इन्होंने नैतिकता के उच्च मानदंड स्थापित किए। ये पहले प्रधानमंत्री थे जो रेल मंत्री रहते हुए रेल दुर्घटना के समय अपना इस्तीफा सौंप दिया था। आज के राजनीति में इनसे शिक्षा ग्रहण करने की आवश्यकता है। आपका नाम? महेश कुमार मिश्रा। तारानगर नवनिर्वाचित सरपंचों का हुआ स्वागत। तारानगर ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में नवनिर्वाचित सरपंचों का माला पहनाकर व मिठाई खिलाकर भव्य स्वागत किया गया। पीसीसी सदस्य पुष्कर दत्त ने जानकारी देते हुए बताया कि हाल ही में जो पंचायत चुनाव हुए हैं उनमें धीरवास छोटा पंचायत से कृष्ण कुमार सारण भारी मतों से विजयी हुए हैं। महिला सीट होने के कारण सारण ने अपनी माता जैता देवी को चुनावी मैदान में उतारा था। जैता देवी ने विपक्ष को 460 मतों से हराकर विजय प्राप्त की है। इसी खुशी में आज सरपंच प्रतिनिधि कृष्ण सारण का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। इस मौके पर पीसीसी सदस्य पुष्कर दत्त इंदौरिया, सावा ब्लॉक अध्यक्ष जयचंद शर्मा, मान सिंह सैनी, हरि सिंह बेनीवाल, सुरेंद्र सहारण, कुंदन सैनी, थानाराम सैनी, बाबू हुसैन कुरैशी सहित कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। तारानगर विधानसभा क्षेत्र और तारानगर पंचायत समिति से विजय होकर के आने वाले सरपंचगणों का हमने स्वागत किया। माननीय विधायक नरेंद्र जी बुढ़ानिया के निर्देशन से आज जो पंचायत के चुनाव हुए हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा सरपंचगण हमारे पक्ष के जीत के आए हैं और हमारा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और मेरा विधायक जी के साथ मिलकर के ये दायित्व है और जिम्मेदारी है। मैं भी ग्राम पंचायत धीरवा छोटा से मेरी माता जी सरपंच जीती है, लोगों ने विश्वास जताया, तो मैं विधायक जी शामिल करके पूरे विधानसभा क्षेत्र तारानगर पंचायत समिति क्षेत्र के अंदर आने वाले सभी सरपंचों के साथ मिलकर के तारानगर पंचायत समिति और तारानगर विधानसभा क्षेत्र के सभी पंचायतों के सर्वांगीण विकास करने की कोशिश करेंगे। मैं इस अवसर पर आज गांधी जी और शास्त्री जी को नमन करता हूं और सभी कार्यकर्ताओं ने उनके द्वारा दिए गए दिशा निर्देश, उनके द्वारा चले हुए पथ पर चलने का निर्णय लिया है। चूरू जिला मुख्यालय पर आज मंडेलिया हाउस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई। इस मौके पर सभापति पायल सैनी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि देकर 2 मिनट का मौन भी रखा। आज 2 अक्टूबर को गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म दिवस के ऊपर आज यहाँ पर सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों के साथ में उनकी जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई है। जिस प्रकार से गांधी जी के जो सत्यवादी और अहिंसा के ऊपर चलने के जो आदर्श और विचार थे, आज उन्हीं आदर्शों के ऊपर चलने की फिर से एक बार सबके द्वारा शपथ ली गई है। और जिस प्रकार लाल बहादुर शास्त्री जी ने गांधी जी के नारे मरो या मारो के ऊपर उनको थोड़ा सा चतुराई से परिवर्तन करके हमारे देश में जो वो क्रांति लेके आए थे, किसानों के हक के लिए वो लड़े थे, उसी के लिए उनको जो हमारे देश के स्वतंत्रता में जो उन्होंने भागीदारी निभाई थी, आज उसी को याद करके फिर से एक बार उनको उनके जन्म दिवस को मनाया गया है। और आज हमारे देश में जो किसानों के साथ में जो हो रहा है, जो उनके साथ में अन्याय हो रहा है, और इसी उपलक्ष्य के ऊपर आज हमें लाल बहादुर शास्त्री जी फिर से स्मरित हो रहे हैं, फिर से हमें उनकी याद आ रही है कि अगर आज वो होते तो शायद ही ऐसा किसानों के साथ में होता। तो इस दिवस के ऊपर मैं सभी को यही कहना चाहूँगी कि आज जो हमारे देश में माहौल बना हुआ है, जिस तरीके से हमारी बेटी मनीषा वाल्मीकि के साथ जो हुआ, किसानों के साथ में जो हो रहा है, जिस प्रकार के अध्यादेश लाए जा रहे हैं, जो हरित क्रांति को खत्म करने का जो प्रयास किया जा रहा है, आज हमें सभी देशवासियों को गांधी जी और शास्त्री जी को स्मरण करके उनके आदर्शों पर चलना है। उनके जो क्रांतिकारी विचार है, हमें एक बार फिर से हमें वो कमान संभालनी होगी और हमें अपने हक के लिए आवाज़ उठानी होगी। आज इस दिवस के ऊपर मैं एक बार सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और सभी से मैं हाथ जोड़कर मेरा सभी से विनती है कि आप सभी लोग हमारे देश में जो माहौल बना हुआ है उसको सुधारें और अपनी अपनी आवाज़ उठाएं।
मंडेलिया हाउस से कलेक्ट्रेट तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ निकाली रैली। राष्ट्रपति के नाम डीएम को सौंपा ज्ञापन। चूरू जिला मुख्यालय पर आज मंडेलिया हाउस से कलेक्ट्रेट तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर परिषद सभापति पायल सैनी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के खिलाफ रैली निकाली है। आज रैली निकालने का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश का हाथरस गैंगरेप का घिनौना मामला व केंद्र सरकार द्वारा किसान विरोधी 3 विधेयक पारित किए जा रहे हैं, उनके खिलाफ आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली व केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। राष्ट्रपति डीएम को ज्ञापन सौंपकर सभी ने विरोध प्रदर्शन किया। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। एक मिनट रुक जाओ। अरे मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। के द्वारा जो 3 काले कानून पारित किए गए हैं, उन्हीं कानून के खिलाफ आज चूरू के सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी सभी लोगों ने आज जो है वो ज्ञापन दिया है राष्ट्रपति के नाम। एक कलेक्टर साहब के माध्यम से और एक सीधा डायरेक्ट राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे, जिसके अंदर जिस प्रकार हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि सब कुछ रुक सकता है लेकिन खेती नहीं रुक सकती। आज किसानों के साथ में जो हो रहा है, 62 करोड़ किसान आज सड़कों पर आए हुए थे और उन सभी के हित के अंदर जो बात थी उसको दरकिनार करते हुए जिस प्रकार मोदी सरकार के द्वारा संसद के अंदर बाहर सिक्योरिटी गार्ड लगाकर और सभी विपक्ष के लोगों को दरकिनार करते हुए उन्होंने धक्का-मुक्की कर कर लिए हैं, ये वास्तव में आज प्रजातंत्र को खत्म कर रहा है। जो हमारा प्रजातंत्र है वो एक नाम मात्र का रह गया है। उसी के खिलाफ आज सभी कांग्रेस के जो कार्यकर्तागण हैं, सभी जो किसान और मजदूर लोग हैं, उन सबके द्वारा आज ये रैली निकाली गई है और हम मोदी सरकार की आवाज़ को दबाना चाहते हैं और हम अपनी आवाज़ को बुलंद करके ये बताना चाहते हैं कि जो किसान हैं उन सब के लिए हम आज लोग खड़े हैं और उनकी आवाज़ को हम दबने नहीं देंगे। और ये राष्ट्रपति के नाम आज ज्ञापन दिया जा रहा है और हमें पूरी उम्मीद है कि राष्ट्रपति इस ज्ञापन के ऊपर अपना जो है वो विचार रखेंगे और अपनी जो वो है उनका जो अधिकार है उसको जरूर उठाएंगे। अपने जो उनके अधिकार क्षेत्र के अंदर है कि वो जो अध्यादेश पारित हुआ है, जो कानून पारित हुआ है, उसे वापस लौटा सकते हैं, वो जरूर उसे वापस लौटाएंगे। Now that's the sound of solid wood. Solid wood furniture that lasts forever, just like your happiness. And yes, it's delivered free anywhere in India. For solid wood furniture at incredible prices, visit insaraf.com. धनलक्ष्मी ज्वेलर्स, सरदार शहर का सोने व चांदी के आभूषणों का विश्वसनीय प्रतिष्ठान। 20 एवं 22 कैरेट हॉलमार्क सोने के शुद्ध आभूषण, कुंदन, मोती, जड़ाऊ ज्वेलरी, कड़ा चूड़ी, पेंडल सेट, ब्रासलेट, अंगूठी, चेन, मटर माला, रखड़ी, बोरला, आड़, बाजूबंद, गलसरी, तागड़ी, टेवटो, जोधाबाली, तुलसी रुद्राक्ष माला, नगनगीना सेट, हाफ एवं फुल सेट का विशाल संग्रह, चांदी की फैंसी पायल, जोधपुरी पायल, दुल्हन पायल, चांदी के सिक्के, नारियल, ब्रासलेट, चेन, अंगूठी, छतर एवं मूर्तियाँ, कपल बैंड्स, गिफ्ट आइटम, चांदी फ्रेम एवं सभी प्रकार के चांदी के बर्तन, सोने एवं चांदी के आभूषणों का विशाल शोरूम। धनलक्ष्मी ज्वेलर्स, झिंगा कॉम्प्लेक्स, सत्यनारायण जी मंदिर के सामने, अथुना बाजार, सरदार शहर।
कैम्ब्रिज कॉन्वेंट स्कूल सरदार शहर का सबसे बड़ा व एकमात्र CBSE को एजुकेशनल इंग्लिश मीडियम सीनियर सेकेंडरी स्कूल। कैम्ब्रिज कॉन्वेंट स्कूल आचार्य महाप्रज्ञ समाधि स्थल के सामने, जयपुर रोड, सरदार शहर।